जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज जो चर्चा है वो आप लोग के कमेंट सेक्शन से ही उठाई जा रही है। ठीक है, तो जो आप लोग कमेंट में बता रहे हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसी से आप लोग की चर्चा जो अगली वीडियोज़ है उसी पे डिपेंड होती है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग को एक डाउट है कि सर सीसैट को कैसे निपटे। और वाकई में हर मीडियम के लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, सीसैट तो एक बहुत बड़ा बर्डन है ही। और सीसैट से पता है क्या होता है, सबसे बड़ी बात मतलब क्या हो रही है ये कि मान लो आपका जीएस बहुत बढ़िया तैयार, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी ज़बरदस्त तैयार है। अब समझना इस बात को, मान लो आपको ज़बरदस्त तैयार है मेंस की आंसर राइटिंग भी, और आपने जीएस भी खूब फोड़ के आए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए जीएस और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन सीसैट को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दे रहे हो और सीसैट में बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, भर भर के लोग सीसैट में फेल हो रहे हैं। अब इससे क्या ना, इसे मेंस में 10,000, देखो एक फिक्स नंबर ऑफ सीट तो मेंस में लोग देंगे ही देंगे एग्जाम, मतलब 10,000 लोग तो सीसैट में पास हो ही जाते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, कई लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी किए रहते हैं, तो वहां से सीसैट निकल जाता है, तो सीसैट तो निकल ही जाता है एक फिक्स नंबर ऑफ लोगों का। अब क्या होता है, मेंस में वो बच्चों के साथ उनकी कंपटीशन होती है जो कि उतने तैयार नहीं है, मेंस को लेके उतने तैयार नहीं, उतने प्रिपेयर नहीं है। बस मजाक मजाक में कई बार दिया है, चूंकि जीएस का कट ऑफ कम हो जा रहा है। आप देखोगे पिछले 4 साल का ट्रेंड अगर देखोगे तो जीएस का कट ऑफ कम हो रहा है। तो मैं जो भी बातें आपसे बताता हूँ सामान्यतः पूरी एनालिसिस बेस्ड बताता हूँ। तो देखोगे जीएस का कट ऑफ घट रहा है, सीसैट कट ऑफ फिक्स है 66 नंबर, मतलब 67 नंबर फिक्स है। समस्या ये है, जीएस का कट ऑफ घटाने के पीछे सीसैट एक बहुत बड़ा जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है। और सामान्यतः हम लोग सीसैट को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग जीएस पढ़ते हैं, जीएस की कोचिंग करते हैं, लेकिन सीसैट को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यहीं पे हमारे लिए बहुत ही घातक हो जाती है, हमारी तैयारी का कई समय बर्बाद हो जाता है। मतलब मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीएस में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा लेकिन सीसैट में फेल हो गए। तो आज सीसैट पे हम डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल में। उसके पहले एक बात उन महानुभावों से है जो वीडियो देखते हैं वही कमेंट में पूछते हैं जो कि उसी वीडियो में बनाई गई है। सबसे बड़ी बात, वीडियो देखी और वही चीज कमेंट में पूछी जो कि उसी वीडियो में बताई। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, और मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया प्रॉपर इसको डिटेल में समझाने के लिए। एक बात समझना, 20 मिनट डिटेल में समझाया है कि भाई स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाने हैं, लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत पढ़ के उससे रिलेटेड 300-400 क्वेश्चन पार्टेज दे के। मैंने ये बात लास्ट वीडियो में समझाई और अच्छे खासे लोगों ने बात समझी। कुछ महानुभाव उसी के नीचे कमेंट कर रहे हैं, सर स्पेक्ट्रम के नोट्स कैसे बनाएं, सर लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाएं। अरे प्रभुओं, अरे महानुभावों, तुम्हारे पास जब इतना धैर्य नहीं है कि तुम 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो देख के चीज़ें देख सको, तो तुम 1-2 साल तैयारी का धैर्य कैसे रखोगे। 1.5 साल का तो मिनिमम प्रोसेस है। मतलब आप मई में एग्जाम देते हैं, अगले साल जून में रिजल्ट आता है, तो 1 साल का तो ये मिनिमम। अब फॉर्म भरने से ले लो, मतलब जनवरी में फॉर्म रिलीज होता है और अगले साल मई में रिजल्ट आता है, तो लगभग 1.5 साल का तो प्रोसेस है। आप पास 20 मिनट का अगर समय नहीं है, आप पास धैर्य नहीं है कि आप इस वीडियो को या कोई वीडियो को रुक के देख सके, तो आप सिलेक्शन के कैसे योग्य हैं, ये तो आप खुद बात समझिए। मैं क्या समझाऊं इस बात को। तो मैंने हर बात उस वीडियो में बनाई थी, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हर चीज़ बताया हूँ। वापस आता हूँ सीसैट पे। तो देखो सीसैट की बात ये है कि आप अगर एनालिसिस करेंगे तो 28 से लेके 30-32 क्वेश्चन तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के यूपीएससी पूछ रही है, और इसको आपको अपनी मजबूती बनानी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आपका सबसे प्लस पॉइंट होना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, आप एथिक्स पढ़ रहे हो इवन, तो आप एक पूरे पैराग्राफ को पढ़ के ही क्या कर रहे हो, उसका जो इसेंस है वही तो यूटिलाइज कर रहे हो अपने आंसर राइटिंग में या अपने प्री के क्वेश्चन में। आप इवन करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो तो पैराग्राफिंग ही कर रहे हो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ रहे हो। तो मेरा ये मानना है, जिस चीज़ की आप रेगुलर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ आपकी मजबूती होनी चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत मेहनत से करनी चाहिए। अब एक बात ये आती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना आसान भी नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे पूर्व अवधारणाएं, जैसे निष्कर्ष, जैसे समझ, ठीक है, कंक्लूजन, है ना, इसेंस ऑफ द पैराग्राफ, क्या ऑथर कहना चाह रहा है, इसके बारे में एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो पहली बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। कैसे करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जितने तरह के प्रश्न आते हैं
सबका क्या करिए, गूगल सर्च करके, यूट्यूब से वीडियो देख के 10-10 5-5 मिनट लगेगा, हर एक चीज़ का मीनिंग निकाल लीजिए कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है। हर एक चीज़ का मीनिंग निकाल के लिस्ट कर लीजिए प्रॉपर, वो अपने सामने रखिए हमेशा। यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जो मैंने बनाया था वो मैंने शेयर किया। मैंने क्या किया था, एक पन्ने में सबकी मीनिंग निकाल के रख ली थी, वो अपने सामने रखिए। और फिर क्या करिए, 15 मिनट डेली समय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो जब आप पढ़ाई से थक जा रहे हो, जब बोर हो जा रहे हो, तब क्या करिए, 15 मिनट दीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ठीक है, 15 मिनट दीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। किस चीज़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और 15 मिनट में कोशिश कीजिए कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, 6 से 7 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ध्यान में रखिए, सीसेट में सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या आता है? सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि आपको विद इन टाइम लिमिट आपको 67 नंबर प्राप्त करने हैं। 67 नंबर आप प्राप्त कर लोगे, विद इन 2 आवर्स आपको 67 नंबर लाने हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है। इसके लिए निश्चित सी बात है कि 30 नेट क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूँ, नेट क्वेश्चन 30 आपको सही करने हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो लगभग आपको 70 नंबर मिल जाते हैं अगर आप 30 नेट करने में सफल हो जाते हो। उस 30 नेट कर सही करने में जो 28 पैराग्राफ आ रहे हैं, इसमें से अगर आपने 22-23 क्वेश्चन अगर सही कर दिया तो आपके लगभग 21 नेट क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाते हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाते हैं। और ये 28-30 प्रश्न अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम समय लगेगा आपको 45 मिनट। अभी आपके पास समय बचा है 1 घंटा 15 मिनट, और आपको नेट 10 क्वेश्चन और सही करने हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपनी मजबूती बनानी है, और डेली 15 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो जो आपने चार्ट बनाया उसको ऐसे सामने रखना है, उससे मिलाना है कि कंक्लूजन का मतलब ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कंक्लूजन का मतलब उसी पैराग्राफ में जो चीज़ दी हुई है, अपने मन से बिना कुछ सोचे उसी पैराग्राफ में दी हुई चीज़ से रिजल्ट बताना है, फ्यूचर बताना है। यह है कंक्लूजन। मान लो आपने ये पढ़ी, 4 बार आपने पढ़ी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखा सबसे बेस्ट आपको ये ऑप्शन पढ़ के ये वाला लग रहा है, ये चीज़ थ्योरम ये कह रहा है, और जो 4 ऑप्शन दिए उसमें ये चीज़ बेस्ट लग रही है, तो आपने टिक मारा। सही हो गया तो अच्छा है, बढ़िया, यानी आपका चीज़ मैच कर गई। नहीं सही हुआ तो आपको खोजना है कि क्या गलती हो रही है। तो 15 मिनट इस चीज़ पर देना है डेली, पैराग्राफ पे 15 मिनट डेली देना है। अब दूसरी चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं एप्टीट्यूड, क्वांट, मैथमेटिक्स, जो आपको मानना है, रीजनिंग, जो मानना है मानिए। मैं इसको अलग अलग करके नहीं देखता हूँ। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, पहली बात, एग्जाम के दिन क्या करना है वो समझ लो, फिर आप अभी वाले प्रोसेस को समझ पाओगे। एग्जाम के दिन किसी भी एक प्रश्न पे 3 मिनट मैक्सिमम, कौन से वाले? क्वांट, मैथमेटिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप जो मानते हो वो मानो, नहीं फंसना है। तो 3 मिनट मैक्सिमम एक क्वेश्चन पर देना है। इसके बाद अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना है। एग्जाम आपका सीसेट नहीं निकलता, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड की कमी है। आप क्या करते हो, चीज़ों को दिल पे ले लेते हो। अभी कमेंट में भी बहुत सारे लोग दिल पे लेते हैं चीज़ों को, देखता हूँ कमेंट में बहुत सारे, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे दिल पे लेने की आदत नहीं है। इसी वजह, ये कारण सबसे बड़ा ये भी रहा है कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। पहले मैं चीज़ों को दिल पे ले लेता था, फर्स्ट्रेट होता था, रिप्लाई भी करता था कमेंट के, तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को अपने अंदर सही किया तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ आई है। तो आप लोग दिल पे ले लेते हो। अब समझना, एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मान लो मुझे ये बात पता है कि मेरा सीसेट नहीं तैयार है। अच्छा, अब मुझे ये भी बात पता चला कि सीसेट में तो क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, तो मुझे दूसरी जानकारी भी पता चल गई। अब मुझे तीसरी जानकारी ये पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अब ये एप्टीट्यूड वाले जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मुझे भी पता चल गई। तो मैंने अब क्या किया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण मैंने क्या किया, मैंने वो चीज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो मैंने वेन डायग्राम के लिए किताब लाई, मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए किताब लाई, और मैंने वो किताब सॉल्व करना शुरू कर दिया, और मैंने ढंग से उसकी थ्योरम और बाकी सारी चीज़ें की, खूब की, मेहनत से की। लेकिन अभी भी मैं सीसेट के लिए नहीं तैयार हूँ। ध्यान रखिए, आपकी प्रोबेबिलिटी तैयार हो गई, आपका स्टेटमेंट 1, 2 वाला क्वेश्चन तैयार हो गया, ये रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, रीजनिंग तैयार हो गई, लेकिन आप सीसेट के लिए नहीं तैयार हो। कहोगे सर ये क्या फालतू की बात कर रहे हो, 2 चीज़ तैयार हो गई, दोनों में से तो 10 क्वेश्चन नेट सही हो जाएंगे। नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है, हम जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, या स्टेटमेंट 1, 2 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कोड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना है कि वो क्वेश्चंस हमारे 3 मिनट में हों। 3 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है, मतलब हमारा सीसेट नहीं तैयार है। हमको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी।
तो इसका क्या तरीका है? इसका ये तरीका है कि पूरा पेपर सीसेट का उठाइए। देखिए मेरा तरीका ये मानेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे पहले, दिसंबर अक्टूबर के बीच में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक दो पेपर इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी आपका सीसेट निकलेगा, ये तो मैं एकदम श्योर हूँ। तो तरीका क्या है? पूरा पेपर एक बार स्कैन करो 15 मिनट, सबसे पहले 15 मिनट पूरा पेपर स्कैन करो, उन क्वेश्चंस को छांटो। पहली बात तो ये भी तैयारी का प्रोसेस बता रहा हूँ, तैयारी का प्रोसेस। उन क्वेश्चंस को पहले नंबर 1 पे उन क्वेश्चंस को छांटो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो मान लो कोड वाले, मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोड वाले यानी ए से, मतलब कोड दिया था ना, CZIQ को अकल या बुद्धिहीन लिखते हैं, तो CZQI को क्या लिखेंगे? अकलमंद, जो भी ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। ये वाला मान लो क्वेश्चन मैंने देखा कि 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं। फिर मैंने देखा यानी यही ABCD वाले, यानी A से Z का रेशियो इतना है तो Z से Y का रेशियो कितना है, ये ABCD जिसमें कोड वाला सीधे सीधे भरते हैं, है ना। या फिर कितने अंक हैं जो रिपीट हो जा रहे हैं, मतलब जिनको हम अगर शीशे में देखें तो वो एग्जैक्ट वही रिप्लिका दिखते हैं। ए से जेड वाले अगर मान लो क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि 10 पूछ रहा है यूपीएससी। फिर हमने देखा वेन डायग्राम वाले 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने देखा प्रोबेबिलिटी वाले 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, ये ऑर्डर लगा लिया। पहला नंबर ये करना है, हमने ऑर्डर लगाना है। ये ऑर्डर आपको हो सकता है गूगल सर्च करने पे मिल जाए। आप सर्च कर लोगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर यूपीएससी सीसेट, ऐसा रैंडम इंग्लिश सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ऑर्डर बना लेना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहा है, ट्रेंड देखना है। उसके सेकंड नंबर पे देखना है मेरी औकात क्या है। तो मान लो प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हो सपोज, और मुझे नहीं आते प्रोबेबिलिटी, भाई मेरे बस की नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो मैं उसको लास्ट प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन वेन डायग्राम के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे लिए ईजी है वेन डायग्राम समझना, मुझे लग रहा है कि यार वेन डायग्राम में ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कॉस्ट मेहनत थोड़ी करने पे बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वेन डायग्राम वाले पर एफर्ट ज़्यादा लगाऊंगा। तो ये रूल नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रूल नंबर 2 मैथमेटिक्स में वो वाला सेक्शन पहचानना जो मेरी मजबूती है, यानी जो 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, उन जो मेरे लिए आसान है, जैसे मेरे लिए मान लिया फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मेरे लिए प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। मैं आज जो सीसेट की स्ट्रेटजी बना रहा हूँ बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बढ़िया समझा रहा हूँ। तो मान लो प्रोबेबिलिटी मेरे लिए आसान है, मैंने मान लिया कि मुझे प्रोबेबिलिटी 3 मिनट में 4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उन 20 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में से अगर मान लो 20 आए, मैं अज्यूम करके मान रहा हूँ कि 20 आ गए, तो 20 में से 4-5 ऐसे होंगे जो देखते लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी सॉल्व ही नहीं होंगे, मतलब बहुत मेरी तैयार है प्रोबेबिलिटी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये बात अपने दिल पर नहीं लेनी है, ठीक है, तैयार करके जाना है। लेकिन भाई रूल नंबर 3 मिनट, तो 3 मिनट का रूल, तीसरा रूल है 3 मिनट का रूल। 3 मिनट में सॉल्व नहीं हो तो दिल पे नहीं लेना है कि हमने तो बहुत मेहनत से पढ़ी थी, सर ने कहा था ये ऑर्डर लगा लो, हमने ऑर्डर में माना था कि हमें मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाऊंगा, मैं वेन डायग्राम पढ़ के जाऊंगा, मैं तीसरे नंबर पे वाले क्वेश्चन की वीक डेज दे दिया और 4 नौकरी दे दिया, बोला नौकरी वीक डेज कुछ मैच कराओ, कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन, मैं ये टेबल वाले क्वेश्चन करके जाऊंगा एग्जाम। यार मैं ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, मेरी इज्जत घट जाएगी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से वादा करके आया हूँ कि मैं ये क्वेश्चन जरूर तुम्हारे लिए सॉल्व करके आऊँगा। तो ये सब बातें गर्लफ्रेंड को आके झूठ बोल देना कि मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको जाएगी थोड़ा ना आपका OMR चेक करने। UPPCS की तरह OMR भी नहीं मिलता है। पहला टारगेट ये है सीसेट निकालना। तो एग्जाम में आपने बहुत पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपसे 3 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो सॉल्व नहीं करना है। क्यों? अभी हमारे पास बचे 1 घंटे 10 मिनट लगभग। मैंने मान लिया 5 मिनट आपने पेपर देखा, स्कैन भी किया, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, साइन वाइन भी करोगे। 50 मिनट में आपने सॉल्व किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 45 से 50 मिनट में, तो मान लो 1 घंटा 5 मिनट बचा है और अभी हमें 10 नेट क्वेश्चन और सही करने हैं। तो 10 नेट क्वेश्चन और सही करने हैं तो मैं 20 का मार्जिन लेके चला हूँ कि आप चूंकि मैथमेटिक्स आपको बहुत कम आती है, 20 क्वेश्चन आप लगभग अटेम्प्ट कर रहे हो या लगभग 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आपके 10 नेट सही हो रहे हैं। ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें भी आप छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तब आपने क्या करना है, यही रूल लगाना है कि 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद जो चौथा रूल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पेपर देखना भी है। कई बार पेपर में बहुत ऐसे ईजी क्वेश्चन, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो बीच बीच में टफ क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना, सीसेट पेपर में टफ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन टफ क्वेश्चंस के बीच में से आपको 10, मैं केवल 10 की बात कर रहा हूं भाई,
अभी देखो 28 क्वेश्चन मैंने मान लिया, 30 क्वेश्चन मैंने मान लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं, यानी 50 अभी बचे। 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर के जरूर, मैं गारंटी लिखित दे सकता हूं, ऐसे होंगे जो केवल पढ़ के हो जाते हैं। जैसे कई बार पूछ देता, पता है क्या, 4 के पहले 3 कितने काउंट करो, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ देता है। ठीक है, पूछ देता बहुलक क्या है, इनमें से डॉट डॉट डॉट, और इजी दे देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देगा, 6 6 6 6 6। बहुलक क्या है, अब दिख रहा है कि 6 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, केवल मीनिंग आपको पता नहीं चाहिए बहुलक की मीनिंग क्या होती है। दूध में 1 किलो पानी मिला, 1 किलो पानी से दूध बनाया, दूध में वापस 2 किलो पानी मिला दिया, आपको दिख रहा है कि यार बस ईजी यार, इतना पानी निकाला इसमें मिला दिया, हो गया। कई बार आपको पता चल रहा है कि यार पूछा है कितना % प्रॉफिट हुआ है, मतलब 100 रुपए की चीज खरीद के 120 में बेच दी, कितना % प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एकदम ईजी पूछ दिया और आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने टफ क्वेश्चंस में समय बहुत ज्यादा लगा दी। इस वजह से 10 मिनट का मार्जिन हम उस चीज को स्कैन करने में दे सकते हैं पूरे पेपर को, कि कौन से क्वेश्चन केवल पढ़ के सॉल्व हो सकते हैं। तो आप उनको अगर करेंगे, टफ क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सीसेट आराम से निकल जाएगा। तो मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, सीसेट में मुझे क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जोर देना है, सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, उसके लिए प्रैक्टिस डेली 15 मिनट करनी है। दूसरी बात, उन सेक्शंस को पहचानने हैं जो आपके लिए सबसे आसान, जो आपके कंफर्ट जोन में है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बात, एग्जाम के दिन के लिए तैयारी करते समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2-3 टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और कैसे सॉल्व करने हैं, जो प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस से, कि सबसे पहले पेपर में स्कैन करना है शुरू के 10 मिनट, कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो केवल पढ़ के हो जाएंगे, उसको टिक मार लेना कि यार ये तो केवल पढ़ के हो जाएगा, सीधे पढ़ के हो जा रहा है। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, यानी पूरे 80 क्वेश्चन एक बार स्कैन करना है। 80 में से 30 तो वो चले गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, बाकी क्वेश्चन एक बार स्कैन करना है केवल। 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा 50 क्वेश्चन स्कैन करने में, मैं गारंटेड हूं, करके देखिएगा। केवल स्कैन करना है, देखते जाना है, जो केवल स्कैन करने में लग जाना, हाँ ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, तो वो टिक मार लेना है। उसके बाद अपने मजबूती वाले, जो हमने डिसाइड किया था कि ये ऑर्डर प्रेसिडेंस ऑर्डर है, ये वाली चीज हम पढ़ के गए हैं, अलग से हमने पढ़ा है ये टॉपिक, उनको सॉल्व करने बैठना है। और उनको सॉल्व करते बैठते समय ये ध्यान रखना है 3 मिनट से ज्यादा किसी प्रश्न में नहीं फंसना है। ये ना हो जाए कि हम तो बहुत मेहनत से पढ़े थे यार, 6 महीना हमने प्रोबेबिलिटी का कोर्स किया था 2000 रुपये दे के, ठीक है, कोर्स भी किया था, तब भी ऐसा कैसे हो सकता है प्रोबेबिलिटी ना हो। दिल पे लेके नहीं सॉल्व करना है। तो ये अप्रोच लगाइए, सीसेट की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कुछ और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो बताइए। यूपीएससी हिंदी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि सीसेट से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर, खासतौर पे जो टॉपिक्स है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर कराऊँ फ्री में। ठीक है, हो सकता है कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए जाए, कुछ फ्री में भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सीसेट पढ़ा दूं, क्योंकि भाई मैं आईआईटीएन भी हूँ, क्वालिफाइड हूँ आईआईटी से, तो ठीक है कि सीसेट में कुछ आपके साथ मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या डाउट्स हैं, मैं रोज कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को दूर करने की। जय।